जनता की सुविधा को बनाने की जिम्मा है। उनको जो पैसा आता है उनकी सुविधा के लिए, उस पे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, भ्रष्टाचार के कारण वो पैसे सारे उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। इसीलिए जनता का काम नहीं होता। और सड़क से ऊपर नाला रहेगा तो नाला का पानी सड़क पे आएगा, सड़क ऊंची होनी चाहिए, नाला नीचा होना चाहिए। ये सारा टेक्निकल नहीं है, ये पैसा खाने का एक बहाना बन गया। योजना बनता है पैसा खाने के लिए, योजना जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बनता है, जनता की सुविधा के लिए नहीं बनता है। तो मुझे मौका मिला तो जन भागीदारी को शामिल करेंगे, जनता खड़े होकर नाला बनवाएगी, ऐसा विश्वास पैदा करेंगे। देखिए काम कितना अच्छा होगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन राजनीति में सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सिद्धांत के जो राजनीतिक में नेता चुनाव जीतते हैं, पार्टी बदलते हैं, उससे नुकसान आम जनता को होता है। हम देखें, दरभंगा शहरी विधानसभा से जब भी क्षेत्र में जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, जल जमाव है, नाला नहीं बना, इस तरह की अव्यवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ सामने कौन है, ये आपको तय करना है। आर.के. मिश्रा जो यहाँ आईजी रह चुके हैं, उन्होंने उस समय, याद कीजिएगा, दिल पर हाथ रख करके 2012 में, जिस समय नशा पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन आपके घर के बच्चे नशा में डूबे हुए थे, किसी तरह का ड्रग्स ले रहे थे। इन तमाम बातों को देखते हुए इन्होंने सड़क पर उतरकर आम जनता को जागरूक किया, पुलिस को जागरूक किया, उन दुकानदारों को जागरूक किया, छापेमारी तक करवाई ड्रग्स पर रोक लगाने का। आज वो आप लोगों के बीच जनहित में खड़े हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप आए और आपने पुरानी बातें याद दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जब आप जनता के लिए सड़क पर उतरे, एक आईजी, प्राय उसके बाद कितने भी आईजी आए, लेकिन लोग उतना याद नहीं किए। क्यों जनता के लिए, कैसे आपके दिमाग में यह आया और आपने सड़क पर उतरकर पैदल मार्च 4-4 किलोमीटर का दरभंगा से लेकर के फिर सिमरी भी किए, आपने विश्वविद्यालय किया, क्या? देखिए, समाज में यदि कोई कुरीति आ गई है और आप यदि सरकारी पदाधिकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकर हैं, आम जनता के नौकर हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हर तरह की मदद करके ऐसी परिस्थिति में चीजों को दुरुस्त कीजिए और जरूरत पड़े तो सड़क पे उतर के लोगों को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। जब तक समाज से पुलिस का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक सामुदायिक पुलिसिंग की बात नहीं आएगी। छोटे चंद मुट्ठी भर पुलिस पूरे जिले के विधि व्यवस्था को संभालने में उतने सक्षम नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है। लेकिन यही मुट्ठी भर पुलिस को यदि आम जनता का समर्थन मिल जाता है, तो यदि जनसंख्या दरभंगा की 40 लाख है, तो 40 लाख मतलब 80 लाख आंखें सजग हो जाएंगी। यदि 5,000 पुलिस भी रखते हैं तो 10,000 आंखें हुई, और 40 लाख तो 80 लाख आंखें सजग होकर देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अपने आप समाज में चुस्त भी। इसीलिए जब हम सड़क पर उतरे नशाबंदी के खिलाफ, तो लोग जागरूक किए कि आपके अगल बगल दुकानों में नशा बिक रहा है और आप बेपरवाह मत होइए। आज किसी दूसरे के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कल आपके बच्चे को यही लत लगेगी, इसलिए इसको जड़ से मिटाइए। और उसमें आप लोगों का, मनोज जी, आपका तो बहुत ही सहयोग मिला था, और सभी स्थानीय जो लोग थे जागरूक, उनका सहयोग मिला, डॉक्टर्स का मिला था, विद्यार्थियों का मिला था, छात्रों में शिक्षकों का मिला था, खास करके गांव के मुखिया लोगों का मिला था। तो इतने लोगों का सहयोग मिला कि हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों ने ड्रग्स के बिक्री को करीब करीब रोक दिया था। जी, दरभंगा शहर के लिए आपका ड्रीम, देखिए आप अधिकारी हैं, आप आईजी रहे हैं, पुलिसिंग कर चुके हैं। दरभंगा शहर के लिए आपका ड्रीम विजन क्या है? आप जब यहाँ लोगों से मिलते हैं, जो समस्या अभी हुई, ड्रीम विजन, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ का क्या, किस तरह का ड्रीम विजन है लोगों के जनहित के? दरभंगा एयरपोर्ट का शहर है, एयरपोर्ट तो मिल गया पे, लेकिन शहर के नाम पर अभी गांव से भी बुरे हाल में है। सारे गलियां गंदे पानी से बजबजाती दिखती है, सारे नाले ओवरफ्लो करते दिखते हैं, जल निकासी का कोई साधन नहीं है, पेयजल के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सबके घर से टैप से पानी आए। इसके अलावा ट्रैफिक इतना जान मारू ट्रैफिक है, किलिंग जिसको कहते हैं, कि उसमें भी लोग रहेगा, लगातार चलेगा तो 10 वर्ष आयु कम हो जाएगी। बच्चे स्कूल से निकलते हैं, उस ट्रैफिक में 2-2 घंटे जाम में फंसते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी। मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पे आक्रोश, झगड़ा, झंझट, मारपीट ट्रैफिक के नाम पर,
आक्रोश आता है। गर्मी, इस समय ट्रैफिक जाम में फंसा रहना सोच के ही तकलीफ होती है। और है, किया जा सकता है, यहाँ के ट्रैफिक को संचालित किया जा सकता है, एकदम वर्ल्ड क्लास के ट्रैफिक को लाया जा सकता है। 10 किलोमीटर शहर है, 10 किलोमीटर के व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केवल हमको आइडेंटिफाई करना होगा मॉल, ये मॉल के अगल बगल या सरकार नगर निगम की जमीनें जहां जहां है उसको अतिक्रमण मुक्त कराइए, वहां मल्टी लेवल पार्किंग कराइए, सब लोगों की गाड़ियां चली जाएगी। जो सड़क पे दुकान के सामने लोग गाड़ी लगा के जाम किए रहते हैं, ग्राहक का भी या दुकानदारों का भी, उसको अब मल्टी लेवल पार्किंग में शिफ्ट करना चाहिए हम लोग को, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। रेल ओवरब्रिज, आरओबी, चारों तरफ रेलवे है, चारों जगह से रेलवे गुजरती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बेला मोड़ के पास है, पंडासराय के पास है, दुनार के पास है, और एक जगह इधर हम जाते हैं, 4 जगह, छठी चौक, तो 4 जगह हमारा आरओबी आधी, उसको समयबद्ध समय पर तैयार करना। केवल आरओबी से काम नहीं चलेगा, एक हमको दरभंगा शहर के चारों तरफ बागमती नदी के किनारे किनारे एक रिंग रोड बनाना होगा, जिससे शहर के ट्रैफिक जो है बाहर जाने में उनको दिक्कत है। फिर रेडियल रोड बनाइए, किया जा सकता है, संभावना असीम है। तो अब पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है? हो इसीलिए नहीं रहा है कि जो भी विभाग इसमें सम्मिलित होना चाहिए, जिसको जनता की सुविधा को बनाने की जिम्मा है, उनको जो पैसा आता है उनकी सुविधा के लिए, उस पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि भ्रष्टाचार के कारण वो पैसे सारे उसकी भेंट चढ़ जाते हैं, इसीलिए जनता का काम नहीं होता है। नाला निर्माण देखिए ना, जितनी बार नाला निर्माण होता है, हर बार नाला निर्माण होता है, हर बार नाला बना और समस्या बढ़ी। समेकित रूप से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरे शहर का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, और सड़क से ऊपर नाला रहेगा तो नाला का पानी सड़क पे आएगा, सड़क ऊंची होनी चाहिए, नाला नीचा होना चाहिए। ये सारा टेक्निकल नहीं है, ये पैसा खाने का एक बहाना बन गया। योजना बनता है पैसा खाने के लिए, योजना जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बनता है, जनता की सुविधा के लिए नहीं बनता है। तो मुझे मौका मिला तो जन भागीदारी को शामिल करेंगे, जनता खड़े होकर नाला बनवाएगी, ऐसा विश्वास पैदा करेंगे, देखिए काम कितना अच्छा होगा। मौका तो मिले। अंतिम सवाल सर, एक बार आपने जब पूरा पदयात्रा किया था तो एक विश्वविद्यालय में एक बैठक हुई थी, सभी लोगों के साथ, छात्र थे, शिक्षक थे, उस बीच में संजय सरावगी भी उस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने उद्बोधन में कहा था कि हमें डर लगता है कि कहीं आप हमारे टिकट के लिए ना ले लें, ये डर है, उनका एक शब्द था। लगता है कि ये शब्द उनका जो है सामने, मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा था कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। उस समय मैंने कहा था कोई इरादा नहीं है मुझे कभी चुनाव लड़ने का। चुनाव की बात मैं सोच रहा था, मैं सरकारी नौकर हूँ, सरकारी काम करके सेवानिवृत्त होकर काम अपना आराम करूंगा। लेकिन उनके जीवा पे सरस्वती थी उस दिन, उन्होंने कह के अपने मुंह से कह के एक भविष्यवाणी कर दी, और आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई है, और मैं उनके सामने प्रत्याशी रूप में खड़ा हूँ। संजोग ऐसा देखिए कि बाकी सारे प्रत्याशी के नाम भी लोग नहीं जानते हैं। जो लोग खड़े हैं स्थानीय स्तर पे, एक आध वार्ड में लोग जानते होंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पे दरभंगा शहर में लोग उनके नाम नहीं जानते हैं। तो अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे अब 2 ही नाम है विधानसभा के लिए, एक सरावगी जिनको हारना है, जिनको लोग हराना चाहते हैं, और उनको सामने में मैं खड़ा हूँ आर.के. मिश्रा, जिसको पूरा शहर जान रहा है। गांव गांव में गया हूँ, वहां भी आर.के. मिश्रा को जानता है, चेहरा से नहीं नाम से। चूंकि नहीं चली तो घर घर चर्चा हो रही है, तो अब तो मैदान में वाकई सरावगी साहब ने कहा था कि यदि आप कहीं खड़े हो जाएंगे तो मेरी तो हार हो जा सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके जीवा पर सरस्वती थी, उनकी भविष्यवाणी, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका अनुमान सच साबित करने के लिए दरभंगा के शहर के विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स लगभग तैयार दिख रहे हैं। तो हम बता दें, जरा समीकरण समझ लीजिए। महागठबंधन में कोई भी सशक्त उम्मीदवार नहीं है। नफीसुल हक रिंकू जो अल्पसंख्यक वोट के सहारे हैं, जैसे ही नफीसुल हक रिंकू होंगे तो ये समझा जाए कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वीआईपी से उमेश सहनी, उनका वोट बैंक है। तो अब ये जनता तय करने में लगी है। यानी हम बता दें, कल से यानी दीपावली के दिन से ही जनता अब सोच रही है, कुछ 2 गुट हैं, एक संजय सरावगी को जिताना चाहते हैं, एक संजय सरावगी को हराना चाहते हैं। अब जनता ये तय कर रही है कि संजय सरावगी को हराने वाले के पक्ष में अल्पसंख्यक सारे जाति अगर मिल करके, जो कि हराना और जिताना 2 सवाल है। आप दिल पर हाथ रख के देख लीजिए, 2 चेहरे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है, संजय सरावगी और आर.के. मिश्रा। क्योंकि अगर
आपका यह निर्णय आपके बच्चों के भविष्य को भी तय करेगा। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर केवल 10 पर लाखों लोग देखने में। धन्यवाद।